हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का ही वीडियो है। मैं कर रही थी हस्बैंड का टिफ़िन पैक, क्योंकि उन्होंने जाना है अब ड्यूटी। और सुबह सुबह खैर काम बहुत हो जाते हैं और कभी कभी वीडियो भी नहीं हो पाती है। तो जितनी वैसे जब भी लगाती हूँ वीडियो का मैं ये भी ट्राइपॉड जो भी है, तो तभी कोई ना कोई बच्चा मेरा उठ जाता है और उसको ही हिलाने लगता है बैठकर। तो नहीं हो पाती कभी कभी वीडियो, और कभी कभी अच्छी हो जाती, क्योंकि बच्चे बच्चे मेरे सोए रहते हैं, पर इतनी सुबह ही वो मेरे साथ ही जग जाते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे नहीं है कि वो सोए रह जाते, पता नहीं मेरे बच्चे तो ऐसे ही जगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बना लेते हैं हम पराठे। तो आज आलू के पराठे ही बनाए थे, क्योंकि पापा जी भी कह रहे थे कि बेटा आलू के पराठे मुझे खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देती हूँ, क्योंकि आगे आगे अगर सोचते हैं कि कल बना देंगे, कल से परसों बस ऐसे ही निकल जाता है। तो उन्होंने आज ही कहा था, फिर मैंने सुबह ही बना दिए। और फिर उसके बाद मैंने सबको खाना वाना खिलाया। और आज सुबह ही उबाले थे आलू, क्योंकि शाम को कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि पता नहीं था कि बनाने हैं। तो मतलब ससुर जी कहने लगे, फिर ही बना दिए। और उतनी में आ गए थे पति देव, तो उन्होंने भी खैर थोड़ी सी मदद मेरी कर दी थी। उतना उनको टाइम लगता नहीं है, क्योंकि ड्यूटी वो सुबह सुबह चले जाते हैं, जल्दी जाते हैं। तो इस करके उनको इतना टाइम लगता नहीं है, पर जितना भी लगता है वो करा देते हैं मदद। और हितू के लिए फिर वो ले गए थे दूध डालकर, और आलू वगैरह मैश करके रख गए थे मेरे पास। और मसाला कुछ मैंने ज़्यादा नहीं डाला, फिर भी बहुत ही टेस्टी बने। वैसे मैं ज़्यादा मसाले किसी चीज़ में इतनी यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है जब तो त्योहारों का मौका होता है, तो फिर दिल करता है, तब तब तो मैं डाल लेती हूँ थोड़ी सी स्पाइसी। लेकिन ऐसे आगे पीछे नहीं डालती, मैं बिल्कुल सिंपल सा ही मतलब खाना बनाती हूँ। और वही सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप उसको प्यार से बनाओ तो और भी टेस्टी बनता है। तो यही मैंने अपने आलू के पराठों में बस यही डाला था, जीरा, अजवाइन, नमक, मिर्ची, हरी मिर्ची, और डाली थी मैंने हरी धनिया। और बस इसी से ही मैंने बनाए अपने आलू के पराठे, और बहुत ही टेस्टी बने। और उसके बाद मैं आ गई थी, खाना पीना जब मेरा हो गया था तो मैं आ गई थी नहाने धोने, क्योंकि आज मैं नहाई धोई नहीं थी। सुबह नहाई तो थी, लेकिन बाल नहीं मैंने धोए थे, क्योंकि सुबह सुबह जो ठंड होती है उसमें नहीं धो पाती हूँ मैं। और कभी कभी धो भी लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है। लेकिन उतने में ही फिर दीदी और जीजा जी आ गए थे, क्योंकि वो हितू का हाल चाल पूछने आए थे। और फिर उनका खाना पीना, और फिर उसके बाद वो चले गए वापस। मतलब जीजा जी को जाना था ड्यूटी, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट है, तो उन्हें जाना पड़ा। और उसके बाद ही आ गई थी चाची जी आ गई थी गांव से, तो वो भी हमारे हितू का हाल चाल पूछने ही आई थी। और फिर उसके बाद उनको खाना पीना खिलाने के बाद मैं आ गई थी लैट्रिन बाथरूम की साफ़ सफाई में, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहा था कि आप साफ़ सफाई का वीडियो डालो। देखिए फ्रेंड्स, उतने अच्छे से तो मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। जैसे डीप क्लीनिंग हो तो मैं वो तभी करती हूँ हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जब मेरे पति देव घर पे हों, क्योंकि वो बच्चों को फिर देख लेते हैं। तो बच्चों को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब फिर मैं बीच बीच में ऐसी ही क्लीनिंग करती हूँ कि जैसे आज बाथरूम और लैट्रिन की कर ली साफ़ सफाई, जैसे टाइलों की, एक दिन मैं टाइलों की कर लेती हूँ, और दूसरे दिन फिर जो बर्तन इसमें यूज होते हैं, जैसे बाथरूम लैट्रिन के जो बर्तन हैं, तो मैं उनको एक दिन
छोड़ के ऐसे धो लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सारी डीप क्लीनिंग एक ही दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ, जब मेरे पास कोई बच्चों को देखने वाला होता है, क्योंकि इन चीज़ों में फिर टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा कर लिया और छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। फिर जिस तरह से किचन हो गया, तो एक दिन मैं किचन का ही कर लेती हूँ पूरा, और उसके बाद बाकी जो घर है, मतलब जितने भी कमरे हैं, तो मैं उनका फिर अलग से करती हूँ। मैं एक दिन में नहीं कर पाती, तो आप भी मेरा रूटीन फॉलो कर सकते हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। देखिए, बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अभी बिना और फ्रेंड्स उतने में आ गई थी चाची जी। तो चाची जी को चाय पानी देने के बाद, उनको खाना खुना खिलाने के बाद, फिर मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग पर। और क्लीनिंग तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उतनी तो मुझसे कोई ज़्यादा होती नहीं है, बस मैं तो नॉर्मल सी कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग तो मेरी हफ्ते में होती है, जब पतिदेव घर पे होते हैं, तो कभी ना कभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिस तरह से मैं करती हूँ बीच में, क्योंकि बच्चों के साथ मुझसे होती नहीं है पूरी तरह। क्योंकि यदि इनको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब छोड़ दो अपनी नज़रों से, तो ये फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। और आपको तो पता ही है कि तूने मेरे ने गले में मूंगफली का दाना अटका लिया था, तो बिना इसके तो ये जाने क्या कर बैठेंगे, तो इसलिए नहीं मैं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड जो म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा था, तो ये था हमारे खेड़ी बाबी का जन्मदिन। तो जन्मदिन था, इस दिन मूर्ति की स्थापना की गई थी, तो इसलिए गांव में भंडारा होता है। और एक दिन पहले पंडित जी लोगों को बिठा लिया जाता है, और हवन वगैरह होता है। गांव वाले जो लोग होते हैं, तो वही हवन में बैठते हैं। तो इसलिए आपको ये जो भी है म्यूजिक सुनाई दे रहा था पीछे। और फिर क्या था, मेरी बेटी ने थोड़ा सा ऊपर छत पे जाके थोड़ा सा व्यू कैप्चर। तो ये हमारे छत का व्यू है, आपके साथ मैंने इसको पहले भी शेयर किया है। बहुत ही अच्छा लगता है छत पर ऊपर चढ़कर, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी जो पहाड़ियाँ हैं इधर उधर, और बहुत ही प्यारी हरियाली है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभार कह देती हूँ बच्चियों से कि कर लेना, क्योंकि मेरी बड़े वाली बेटी निकिता कर लेती है, और छोटी तो बहुत ही छोटी है, वो नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ होता भी है। मुझे तो छत पे जाने का भी बहुत ही कम टाइम लग पाता है, क्योंकि मेरा ही तो हवा में जाने के बाद आजकल ठंडी हवा भी चलती है, तो उसके कारण बीमार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, और ये है फ्रेंड्स सुबह का वीडियो। तो सुबह सुबह मैंने कर ली थी अपनी किचन की क्लीनिंग। तो इसी तरह से करती हूँ मैं, तो बस ये हो गई। जब मुझे मतलब काम अब ख़त्म हो गया है मेरा, तो मैं बचती है फिर क्लीनिंग, और फिर अच्छे से कर ही लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। जिस तरह आजकल तो खैर ससुर जी आए हुए हैं, वो हितेश को पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद अच्छी तरह हो जाती है। तो मैंने कर ली थी, और कर क्या ली थी, बस टाइलें वगैरह हैं इसमें, तो वही साफ़ कर ली थी मैं। थोड़ा सा डिटर्जेंट जो कपड़े धोने वाला होता है, वही मैंने लिया था, और उसमें एक सूती का कपड़ा इसमें डिप करके और उसको निचोड़ के, और फिर मैंने टाइलों को साफ़ कर लिया था। और उसके बाद खिड़कियों में लगी जो जालियां हैं उनको साफ़ कर लिया था। और इसी तरह से मैं तो कर लेती हूँ। और बचता था बाद में फ्रिज, तो मैंने उसको भी मोटा मोटा सा साफ़ कर लिया था। डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने 1 घंटे पहले उसको बंद कर दिया था, और फिर कर दी थी उसकी भी क्लीनिंग।
मोटी मोटी सी की थी, क्योंकि गंदा भी बहुत बुरा लगता है और कभी कभी मतलब टाइम भी नहीं लगता कि डीप क्लीनिंग कर लो। और उसके बाद दी थी मैंने ससुर जी को खाना। और ये वही वाली हरी मिर्ची की चटनी है जो आपके साथ शेयर भी की थी। तो आज कोई सब्जी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।